दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ डिंडियाली पहाड़ी होम स्टे, जो कि थानो जनपद देहरादून में है। इस होम स्टे की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपको शहर में रहते हुए गांव का आभास होता है। यहाँ प्राकृतिक सुंदर धरोहर हैं, पुराने समय की गांवों की यादें हैं। होम स्टे के ब्रांड एम्बेसडर प्रतीक बहुगुणा जी से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। प्रतीक बहुगुणा जी युवा व्यवसायी हैं, विद्या मंदिर के पुरातन छात्र हैं, राजनीति, समाज सेवा, ज़रूरतमंदों के लिए मदद, कोरोना काल में सक्रियता बनाए हुए चरैवेती के पथ पर चल रहे हैं। आज मैं इस समय हूँ डिंडियाली पहाड़ी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हमारे साथ इसके हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रतीक बहुगुणा जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बहुगुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। ये जो आपकी थीम है, आप होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, और ये डिंडियाली आज जो है पूरे देहरादून ज़िले में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी जो है चर्चित जो है रेस्टोरेंटों में है पहाड़ी। जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक हमारी और हमारे जो चाचा जी हैं श्री अरविंद मोहन नैथानी जी, उनकी कोशिश रही कि हम अपने पहाड़ी संस्कृति से दोबारा लोगों को जोड़ें और जोड़ने के साथ साथ इसको एक आय का साधन भी बनाएं। और जो कि सरकार की तरफ से भी, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे होम स्टेज खोले जा रहे हैं, खोलने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जो उत्तराखंड के जो युवा हैं, जैसे हम थानों में करते हैं, और मैं बहुत सारे उत्तराखंड के और इलाकों में भी ऐसे होम स्टे खुलवा चुका हूँ। जो हमारे मित्र लोग हैं, छोटे भाई हैं, उनको गाइड कर चुके हैं। तो यही है कि ये व्यवसाय अच्छा है, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहने का है, और आय के साधन खुद भी जोड़ सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जी, इसके अलावा आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। आधारशिला का भी आप जिक्र कर रहे थे। जी जी जी, आधारशिला और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें हम जीव जंतु सेवा, गौ सेवा हो गई, और एनिमल रेस्क्यू के बहुत सारे काम करते हैं। इन चीज़ों से जुड़े रहने का मतलब ये है कि आप इंसानियत से आप जुड़े रहे, कमा खा सब कुछ रहे आज की डेट में। लेकिन वो जो चीज़ें, ऐसा नहीं कि पैसा है तो वो पैसा इंसानी या इन्हीं चीज़ों पे खर्च करना है। ये जो जीव सेवा है, गौ सेवा, जो वो तो हमारी सभ्यता में भी है और ये चीज़ें करनी भी चाहिए। गौ सेवा के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, और उससे जो है बहुत सारे लाभ हैं। उससे भी गोबर इत्यादि से भी जो है बहुत सारी वस्तुएं बना करके जो है आजीविका का भी साधन है आज। जी देखिए, ये जो मॉडल है ये गुजरात और यूपी में बहुत चल रहा है, जबकि यहाँ पे अभी इतना नहीं है, जिसको हम काउडंग बोलते हैं। जो गोबर, जो एक शब्द जो गलत एक प्रोनाउंसिएशन है, उसको गौवर है कि भाई गौ का दिया हुआ वरदान है। और उससे आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं और वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, जैसे दिए हैं, धूपबत्ती है। बस ये है कि उसको गांव के क्षेत्रों में लाने की, और जनप्रतिनिधियों को वह स्वयं चीज़ पता हो तब वो गांव में ला पाएँ। तो ये ऐसी चीज़ें अगर गांव में आएंगी तो आय के साधन भी जुड़ेंगे, पलायन भी रुकेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे गांव में स्वयं इतनी सारी गौशालाएं हैं यहाँ पे, तो इन चीज़ों से बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी आपको पता होगा, जैसे अभी कुवैत ने भी, सऊदी अरब ने भी यहाँ से कितने मीट्रिक टन गोबर लेने की बात की है, तो उनसे इसी चीज़ के लिए कि भी मिट्टी बचेगी, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में हम लोग प्रयास करते हैं कि हम खुद भी आगे बढ़े और गांव के बच्चों को भी आगे बढ़ा पाएँ। ये होम स्टे के संबंध में उत्तराखंड सरकार पर्यटन विभाग भी सहयोग कर रही है। देखिए, होम स्टे में जो उत्तराखंड और मोदी जी और जितने ये जो भाजपा जो सरकार का जो चल रहा है, ये आज से 5-6 साल पहले चल रहा था, और ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट रिपीट हुई है, तो वो चीज़ में कोई परेशानियां नहीं हो रही हैं। लेकिन होम स्टे खोलने के लिए जो प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस जो एक गांव के व्यक्ति और अधिकारियों के बीच में जो प्रोसेस है, उन प्रोसेसों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसमें हम गांव के जो व्यक्ति हैं उनको गाइड करते हैं कि वो कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, आप बहुत सारे होम स्टे संचालित कर रहे हैं। इनसे आपने जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। देखिए, मैं केवल मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं संचालित कर रहा हूँ। मैं ये बोलूँगा कि हाँ, जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है, मैं खुद होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, होटल मैनेजमेंट किया और नौकरी की। अब उसके बाद ये कि अब हम होम स्टे चलाते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं। जो चीज़ हमें पता है तो वो चीज़ हमें आगे तक बढ़ानी चाहिए, तभी हम खुद भी आगे बढ़ पाएंगे, गाँव को भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपने उत्तराखंड प्रदेश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा आप जो है पर्यावरण के क्षेत्र में भी, ये वृक्ष बचाओ, ये एयरपोर्ट विस्तारीकरण के मामले में भी आपने जो है आंदोलन में प्रतिभाग किया।
जी बिल्कुल इसमें भी हमारे काफ़ी भाई बंद थे देहरादून के, जिनको देहरादून के और उत्तराखंड से अलग अलग जगह पे आए थे। जब ये एयरपोर्ट बन रहा था, उसको एक्सटेंशन की बात चल रही थी, जो कि मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल वाला सीन नहीं था उनके उसमें, मतलब वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन सकता था, उसमें 10,000 पेड़ों की बलि दी जा रही थी। तो उस चीज़ में जितने पर्यावरण प्रेमी हैं, और कोविड के समय पे सबको पता है कि लोग ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा मच रही थी, और जो ऑक्सीजन के मेन सोर्स है, हम बार बार मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो ऑक्सीजन के मेन सोर्स है, जो पेड़ हैं, वही कट जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगी? कृत्रिम चीज़ों से आप इन चीज़ों को भरपूर मतलब इसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो जितनी अपनी पेड़ संपदा है वो बची रहे, उसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। विकास के लिए मतलब विनाश तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विकास होना चाहिए, बट उसमें विनाश नहीं होना अच्छा, चाहिए। इसके अलावा जो है आपने अब की बार जो है राजनीति में भी कदम रखा। जी जी हाँ, इस बार मैंने डोईवाला विधानसभा सीट से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। देखिए, चुनाव लड़ने का पर्पज़ एक तो ये था कि सब वही गिनी चुनी चीज़ें, गिनी चुनी बातें हो रही हैं। कोई अंदर से मेहनत नहीं करना चाहता, कोई अंदर से खुल के सामने नहीं आना चाहता कि भाई हम भी हैं, हम गांव की बात करते हैं। चुनाव लड़ने का मतलब था कि हम अपने गांव की समस्याओं को आगे रख पाएँ, सरकार तक रख पाएँ। बाकी वो तो चलिए ठीक रहा, जो भी उसका रिजल्ट रहा, चुनाव में जीत हार चलती रहती, जीतना किसी एक को ही था। बाकी चुनाव के बाद से भी मैं जो कार्य करता हुआ आ रहा था, जो पहले कर रहा था, वो अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आप विधायक जी के साथ चुनाव लड़े, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए उनसे मिलना या मिलने की जो है आगे जो है प्लानिंग कि ताकि ठीक है चुनाव हो गया, अब विकास कार्यों के लिए तो दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जनता ने उनको चुना है, वो और जब वो एक पद पे बैठ गए हैं तो सिंपल सी बात है कि हम अपनी समस्याएं लेके उन्हीं के पास जाएंगे। और बहुत अच्छा रहेगा कि विधायक जी अगर इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इन चीज़ों को सॉल्व करते रहें, तो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ भाई, गवर्नमेंट अगर सेम आई है और एक नया कोई चेहरा उभर के आया है तो वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो अच्छी बात है। इस इधर से जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, थानो न्याय पंचायत में 14 ग्राम पंचायतें, तो ये पूरा क्षेत्र जो है शहर के नज़दीक रहने के बाद भी आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ का क्या है, आप देखेंगे कि थानों के अंदर जितने भी बाहर की प्रदेशों से लोग आते हैं वो इसे बहुत पसंद करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से। लेकिन हमारे ही लोगों को लगता है कि हम गांव में बस रहे हैं, मतलब इसको हम पलायन से जोड़ सकते हैं। अगर थानों से हम ऊपर चल जाए, हल्द्वाड़ी गाँव है, वहाँ पर रोडों की सुविधा नहीं है। हमने ये विधायक जी के सामने भी बात रखी थी और आगे जाके हम स्वयं उनको एक लिखित तौर पर ये देंगे भी। और बहुत सारे गाँव हैं, आप इठारना चल जाइए, वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, रोडों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये चीज़ों को विधायक जी तक पहुंचाने के लिए या फिर किसी ऐसे अधिकारी तक पहुंचाने के लिए यह कार्य वहां के जनप्रतिनिधि का होता है। तो जो चयनित व्यक्ति है वो चीज़ वहां तक उन तक पहुंचाए और उन समस्याओं का लोगों के साथ मिलकर समाधान करे, तभी गांव का आगे विकास हो सकता है। अच्छा, छोटी आयु में ही जो है आप जो हैं, जैसे इस समय जो है युवा रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नौकरी की ओर रुझान रहता है, लेकिन आपने नौकरी की ओर रुझान न करके व्यवसाय को चुना है। देखिए, नौकरी तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बात है कि जिस समय हमने होटल मैनेजमेंट किया था, मतलब जिस समय कहने का मतलब 2006-07 की बात है, उस समय ऑप्शन कम थे। अब जो यूथ है, अब जो युवा है, वो ज़्यादा बुद्धि में तेज़ हो चुका है, उसको सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। मतलब छोटी चीज़ करके, ऑनलाइन का आज के डेट में ज़माना है, तो जो अपनी बुद्धि का विकास इस समय का जो युवा है ज़्यादा कर सकता है, बस वह विकास अच्छी चीज़ों में होना चाहिए। बाकी नौकरी हमने भी करी है, और लेकिन नौकरी करने से अच्छा है, किसी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि भाई आप स्वयं में खुद एक छोटी चीज़ से स्टार्टअप करें और उस छोटी चीज़ से लोगों के साथ जुड़ के उसको बड़ा बनाएं, स्वयं भी आगे बढ़े, दूसरे को भी आगे बनाएं। बहुत सुंदर कि दूसरों को भी जो है रोज़गार जो है, केवल अपने लिए रोज़गार नहीं बल्कि दूसरों को भी रोज़गार देने की व्यवस्था जो है व्यवसायी व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जितने भी डंडियाली या और भी जगह जहाँ पे हम होम स्टे खुलवाते हैं या फिर संचालित करते हैं, तो गांव के लोग ही रहते हैं। हमारे जितने यहाँ पे काम करने वाले भाई हमारे गांव के ही हैं और हम सब मिल के करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बहुत चर्चित है, विदेशों से भी जो है नवयुवक जो हैं, युवतियाँ जो हैं विवाह इत्यादि के लिए भी इधर जो है संपर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं। जी हमारा जो डंडियाली का जो ये मेन कॉन्सेप्ट था वो था अपनी पहाड़ी संस्कृति को दिखाना, लोगों के सामने तक पहुंचाना अपनी पहाड़ी संस्कृति को। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे विवाह किया था, दो विदेशी दंपत्ति का किया था, एक न्यूजीलैंड के थे। तो वो चीज़, और उन लोगों को जो विदेशी जो लोग हैं वो हिंदू सभ्यता को ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा समझने लगे हैं। तो विदेशी भी आते हैं और अपने भारतीय और अपने पहाड़ी लोग भी अब यहाँ आके इस जगह का एंजॉय लेते हैं और अपनी संस्कृति को जानते हैं।
यहाँ आपने जो है ये जो पहाड़ों में जो चलता है डोला पालकी जिसको बोलते हैं, ये भी जो है रखा हुआ है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि यहाँ भी आपने बहुत सारे जो पहाड़ी जो हैं पुरानी जो वस्तुएं जो अब आज जो है केवल किताबों में रह गई हैं, वो भी आपने यहाँ संचित करके रखी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इनमें मेन? देखिए, इनमें तो सारी, जैसे आपने बताया कि ये पहाड़ी डोली है, अपना जो पहले हम गेहूँ पीसा करते थे, अपना ये जो पुराने बंटे हुए हैं, ये पूरी जो तरीके है, ये चित्रकारी जो सारी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे कि ये सब हमने ऊपर पहाड़ से जो घर ध्वस्त हो चुके हैं, उन घरों से हमने ये चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करी। और हमारे जो चाचा जी हैं वो काफ़ी शौकीन हैं इन चीज़ों के कि भाई धार्मिक और धरोहर, धार्मिक जो चीज़ें हैं वो जुड़ी रहें। तो बस हल्के हल्के करके हम चीज़ कर रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके जो मालिक हैं वो भी आप बता रहे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जी जी, हमारे चाचा जी हैं अरविंद मोहन नैथानी जी, और उन्हीं के जो उन्हीं की सोच के अनुसार हमने ये चीज़ें स्टार्ट करी, और आगे हम यहाँ भी कर रहे हैं और आगे और बड़े लेवल पे ले आ रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं इन चीज़ों में। तो इसमें होम स्टे में जो है पूर्णतः जो है शाकाहारी भोजन और ऐसा कुछ है? जी, यहाँ पे पूर्णतः शाकाहारी ही भोजन है। हम नॉनवेज और अल्कोहल यहाँ अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये संस्कृति को देखने की जगह है, पहचानने की जगह है। तो इसलिए हमने इसको पूर्ण सात्विक और धार्मिक तरीके से रखा हुआ है, और इसी वजह से प्रभु की दया से बढ़िया चल भी रहा है। यहाँ पर आने के बाद तो ये लगता ही नहीं कि जो है ये जो है बाजार में जो है शहरी क्षेत्र में स्थित होगा। यहाँ अंदर प्रवेश करते ऐसा लगता है जैसे किसी दूर जो है किसी जो है सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी गांव में हम होंगे, क्योंकि ये डिंडियाली जो आपने जो कलाकृति की है, जो साइज़ दिया है, जो आकार दिया है, ये बिल्कुल वही है जैसे पुराने ज़माने में पहाड़ों पर घर होते थे। देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वैसे हम थानो जो है एयरपोर्ट के बगल में ही है, पर जो सुविधाएं, अगर यहाँ पे रोड की सुविधाएं ठीक है, हम सुदूर क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रह के भी इस कल्चर को दिखा सकते हैं। जैसे लोग पहले बोलते थे, एक गाना बड़ा मशहूर था कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, देहरादून वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आके लोग अब महसूस करते हैं और लोग सेल्फियाँ खिंचाते हैं, और जहाँ जहाँ हम संचालित करते हैं तो वहाँ लोगों को गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई, हम पहाड़ी हैं, हम गढ़वाली, हम कुमाऊनी हैं, हम हिमाचली हैं। और हम लोग विदेशों से आकर, बाहर देशों से आके यहाँ पे हमारी संस्कृति को देख भी रहे हैं और अपना भी रहे हैं, और इसके लिए इसके साथ साथ आय के साधन भी पा रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन भी, दालें इत्यादि भी जो है आप यहाँ से जो है सेल होती हैं? जी हाँ, हम यहाँ से, जैसे आप देखिए, जो हल्दी है हमारे गाँव की, कोदा, झंगोरा, जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे पैकेजिंग में देते हैं, और यहीं के लोकल जो है, जो लोकली उत्पाद हैं, तो हम यहीं से कलेक्ट करते हैं, और यहीं से जो बाहर के हमारे जो जितने भी ग्राहक जो आते हैं, जितने हमारे मेहमान आते हैं, उनको हम वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो पहाड़ी उत्पाद हैं, झंगोरा है, मंडुआ इत्यादि, ये ज़्यादातर गांव से आता है, तो वहाँ जैविक खेती होती है, यानी गोबर की खाद से ही जो है प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे देखिए, हम थानों की बात करें तो गांव में ये पेस्टिसाइड वाली चीज़ें अभी तक थी नहीं। ये सब ये नए आधुनिकता का एक वो जो दौर चला है कि भाई गोबर पर्याप्त था भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, लेकिन जितनी ये मिलावटी चीज़ें जो आई हैं, जो खाद में भी आ गई हैं, तो हमारे थानों गांव और जहाँ जहाँ पे ऊपरी जगह पे जहाँ से हम ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वहाँ पे सारी खेती जैविक होती है, और जैविक होती है तो उसका स्वाद भी अलग होता है और उसके शरीर को फ़ायदे भी होते हैं, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ से लेना। आपकी शिक्षा दीक्षा जो है उधम सिंह नगर शहरी क्षेत्र में हुई, लेकिन कार्य क्षेत्र आपने गाँव को अपनाया। देखिए जी, मेरी पिताजी हमारे उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत थे उस समय, तो मेरी 12वीं तक की जो शिक्षा है वो सरस्वती विद्या मंदिर उधम सिंह नगर से ही हुई, लेकिन दादाजी दादी जी हमारे यहीं गांव में थे। तो 12वीं करने के बाद फिर हमने कहा कि भाई चलिए अब गांव की ओर चलिए, दादा दादी के पास चलिए, और जो थोड़ा बहुत जो सीखा है आपने वो चीज़ें गांव से माहौल में सीख कर आगे बढ़िए और गांव वालों को भी आगे बढ़ाइए। गांव आज खाली हो रहे हैं, हर साल जो है 5-4 परिवार गांव से नीचे शहर की ओर आ रहे हैं, कैसे ये गांव पुनः बच सकेंगे? देखिए, पलायन की बात अगर हम करें तो सारी चीज़ें हम सरकार पे नहीं थोप सकते कि पलायन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो हमारे अपने यंगस्टरों ने कर दी है कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद, ज़मीन होने के बावजूद, जब सरकार ये चीज़ें मुहैया करा रही है, उसके बावजूद उनको नौकरी का शौक़ चढ़ा है कि वो बोलते हैं ना कि बाहर जाके बर्तन मान लेंगे, लेकिन अपने घर में जाके अपने घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ऐसी है कि हमको सारी चीज़ें
अपनी सोच में विचार लाना पड़ेगा। अब जैसे हम होम स्टे की बात कर रहे हैं और उद्योगों की बात करें, तो अगर अपने ही घर में किसी को व्यवसाय आने लग जाए तो कोई अपना घर छोड़ कर ना जाए, तो कहने का ये मतलब है। अच्छा, ये होम स्टे योजना जो है और सफल हो और अच्छा हो, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर की जाए, ये जो है सरकार से आपकी क्या उम्मीद रहेगी और युवा इस व्यवसाय को अपनाएं, युवाओं से आपकी क्या अपील रहेगी? अंतिम प्रश्न। अब देखिए, सरकार का तो ये है कि सरकार ने इस बार अच्छी इसमें सब्सिडी दे दी है। मेन चीज़ हमारे युवाओं को है जो अपनानी है, थोड़ा अवेयर रहना है कि क्या योजनाएं चल रही हैं। उस अवेयर रहने के साथ साथ उसमें मेहनत करनी है, क्योंकि कोई आपके घर में आपको योजना पहुंचाने नहीं आएगा। आपको स्वयं बैंक जाना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। और बात रही यहाँ के गांव की, तो वो तो जो मुझे पहचानते हैं, मेरे बड़े छोटे भाई जो, वो मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम इस चीज़ों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उन अधिकारियों के साथ मिलकर सरल करके आपको होम स्टे खुलवाने में भी मदद कर सकते हैं। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोगुणाई। थैंक यू सर, धन्यवाद। होम स्टे में किया है। अच्छा।